अपने ब्लॉक को टॉप किया है, ये तो बात हमें आज पता चला। अब बताइए आपने, बच्चे ने ब्लॉक टॉप किया है, 92% पे ब्लॉक टॉप किया है। तो साथियों बच्चा तो टॉपर है यार, ये तो तुमने बताया नहीं ब्लॉक टॉप किया है। तुम बता रहे हो कि स्टेट रैंक बनने से रहेगी, जितनी बार बात हुई फोन पे भी कि स्टेट रैंक नहीं बन पाई, स्टेट ब्लॉक में रैंक बन गई। तो अभी से क्या गिफ्ट दिला रहे हैं आप? सर जो भी इसकी इच्छा हो। हाँ जी, क्या इच्छा है, क्या गिफ्ट चाहिए पिताजी से? सर गिफ्ट नहीं, दुआ चाहिए बस। एंडी दुआएं तो माँ बाप की हमेशा हैं। कभी कभार ना लाइफ में बहुत सीरियस होने की बजाय ना कुछ चीज़ मांग लेनी चाहिए। आज पापा कह रहे हैं ओपनली कि आप जो बोलोगे वो गिफ्ट मिलेगा, क्या चाहिए? पिछले वाले इंटरव्यू में एक बच्चे ने पापा से थार मांगी है, तुम क्या मांगोगे? जी सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लैपटॉप चाहिए पढ़ाई के लिए सर। पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए। इनका सपना आगे एनडीए करने का है। मैं ये एनडीए का ये कुछ भी करे सर, मुझे चाहे अपना मकान बेचना पड़ जाए, लेकिन मैं इनका सपना जरूर पूरा करूँ। इनकी पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये आपने निश्चित कर लिया। हाँ कर लिया। और आपके साथ आपके बाकी के तीनों बेटों ने भी, तीनों ने, कि परिवार में एक वर्दी इस बच्चे के नाम की आके रहेगी, ये जो भी लाना चाहे। हाँ जी सर। साथियों नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों को ऊर्जा देने के क्रम में, आप लोगों को शक्ति देने के क्रम में, आपकी मोटिवेशन बनी रहे इसलिए लगातार विजय यात्रा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। आज विजय यात्रा का चौथा दिवस है जो अलीगढ़ में अंत होने वाला है, यानी कि हम लोग अलीगढ़ आ गए हैं अपने छात्र हृदय कुमार के यहाँ, जहां पे आपको बहुत सारी चर्चाएं मिलने वाली हैं आपकी एग्जाम से रिलेटेड, कि यदि आप कक्षा 12 में इस वर्ष परीक्षाएं देने वाले हैं तो किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान आपको रखना है, क्या क्या टॉपर से एडवाइस हो सकती हैं जो आपके काम आ सकती हैं। इसी के साथ चर्चा करेंगे हृदय के परिवार के संघर्षों की, किन संघर्षों में रहते हुए माता पिता ने हृदय को पढ़ाया और आज ये बच्चा यहां तक पहुंचा है। इसी के साथ जानेंगे कि हृदय का सपना क्या है, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, और इसी के साथ अपने परिवार की या उनके परिवार के सपनों को किस तरह से पूरा करेंगे। तो बिना देर करे आप लोग फटाफट से फोन की स्क्रीन को पकड़ लीजिए, वॉल्यूम का बटन बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम लोगों की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा चंक्ड अप है, बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि जितना प्यार आप लोग विजय यात्रा को दिखा रहे हैं, लगभग प्रतिदिन हम लोग 20 से 25 परिवारों से मिल रहे हैं। आज आगरा मंडल हम लोग अलीगढ़ के साथ क्लोज कर रहे हैं। आखिरी इंटरव्यू हो रहा है हृदय कुमार जी के यहाँ। अकराबाद नाम से ये एक जगह है, अलीगढ़ से थोड़ा सा 25 किलोमीटर हट के अंदर की तरफ पड़ती है। बिना देर करे आपको लेकर चलता हूँ आपके मोटिवेशन की तरफ। दोस्त सामने कैमरा है, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हृदय कुमार है। मैंने अपनी पढ़ाई विद्यापुर से की थी। मैंने इस बार 12th में 92% मार्क्स प्राप्त किए। 92% मार्क्स आपकी अपनी पर्सनल मार्कशीट है ना, या किसी और की है? ऐसा मेरी अपनी है। तो एक बार नंबर बताएंगे किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले? सर मैथ में 96, इंग्लिश में 95, सर फिजिक्स में 90 और सर केमिस्ट्री में 95 और सर हिंदी में 84। हिंदी में 84। तो आपको क्या लगता है कि यदि हिंदी में आपके मार्क्स थोड़े से अच्छे हो जाते तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रैंक बन सकती थी? जी सर। बन सकती थी। अब नहीं बनी तो कैसा लग रहा है? जी सर थोड़ा खराब लग रहा है। जी सर। क्यों खराब लग रहा है? भविष्य में क्या बनना चाहते हो? सर एनडीए की प्रिपरेशन करना था। एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यानी कि एनडीए क्रैक करना चाहते हो, जी सर। है ना? अच्छा, अगर स्टेट टॉपर बन गए होते मिसाल के तौर पे, जी सर। आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है और उसमें खबर आए कि हृदय कुमार ने रचा इतिहास, यूपी बोर्ड में रैंक 1 लाने के साथ स्टेट के टॉपर, तो क्या एनडीए की सिलेक्शन हो जाती सीधे? नहीं सर, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत तो करनी पड़ती, एग्जाम देना ही पड़ता, जी सर। तो फिर परेशान किस लिए हो? एनडीए के लिए तो वो करना ही है। अगर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट रैंक नहीं बनी 1-2% से, 2-3% से अगर कहीं कमी रह गई तो उसमें परेशान होने के लिए कुछ है? मैं जानना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा बच्चे जानना चाह रहे हैं। सर यही है, जिस प्रकार आपका अखबार में नाम आता है, टीवी न्यूज़ चैनल में आपको देखते हैं कि आप टॉपर बन जाते हैं, आपके माँ बाप का नाम रोशन होता है सर, बस यही है सर रैंक। तो यार माता पिता का नाम तो अब भी रोशन होगा, लाखों बच्चे इस इंटरव्यू को देखेंगे, लाखों बच्चे आपकी आवाज़ सुनेंगे। स्टेट रैंक फर्स्ट आती है तब बात अलग ही होती है सर। तो फिर एक बार दोबारा एग्जाम दे लें इस साल 12th के, हाँ? जी सर। दोबारा देने का मन है? अच्छा, कोई टिप देना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार हमें ऐसे कमेंट्स और मैसेज कर रहे हैं, लगातार वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स आ रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट के नीचे भी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी 5 नंबर से रैंक बनने से रह गई, 3 नंबर से रैंक बनने से रह गई, और सबने मेहनत बराबर करी है। कोई भी स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और जो रैंक बनाने से रह गए, उन सारे बच्चों की मेहनत बराबर है।
लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत ना इसमें भविष्य का भी, मतलब आपके सितारों का भी खेल होता है कि हल्के से सितारे सपोर्ट कर दें तो वो चीज़ निकल के आ जाती है। ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे अपने साथियों को? जी सर, पहले शुरुआत से हमें बेहतरीन प्लेटफॉर्म ढूंढ लेना चाहिए, फिर उसके बाद सर हम अंत समय में जाते हैं सर, आखिरी समय नवंबर दिसंबर से जुड़ते हैं सर। अच्छे प्लेटफॉर्म से सर इतनी बेहतर पढ़ाई नहीं हो पाती सर, लेकिन फिर भी सर ध्यान देते हैं सर। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम लक्ष्य बैच की जगह विजय बैच से जुड़े होते तो परिणाम कुछ और होते? तो तुम्हारी एडवाइस ये है, हृदय कहना चाहते हैं जितने भी छात्र, ये एडवाइस इनकी अपने छोटे भाई बहनों के लिए है जो इस वर्ष उत्तीर्ण होने जा रहे हैं, कि आप कक्षा 9 से 12 कहीं तक भी हो, यदि आपको अपने भविष्य में परीक्षाओं की दृष्टि से बेहतर करना है तो आपको सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म को चुनना, जो आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ाता हो, जो आपके बोर्ड के हिसाब से कंटेंट को फॉलो करता हो, उसे चुन लेना। तो इनका कहना यह है कि अगर ये लक्ष्य बैच की जगह विजय 2025 बैच में होते तो शायद परिणाम सुधर सकते थे और अच्छे हो सकते थे। लेकिन मैं जो मान रहा हूँ वो ये है कि अभी जो इनका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है और इस रिजल्ट से इनके भविष्य का कोई लेना देना नहीं है। ये अगर आज निर्णय कर लें कि ये कल देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो वो रास्ते खुले हुए हैं। ठीक, 12वीं के रिजल्ट से बहुत कुछ बदलाव नहीं होता, लेकिन हाँ, बाल मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा जरूर रहती है कि मेरा नाम अखबार में नहीं आया, मेरा नाम शायद मुझे डीएम ने अवार्ड के लिए नहीं बुलाया, शायद मेरे परिवार को नहीं बुलाया। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ेगी, नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपने जब अपनी एग्जाम की तैयारी की उसका पैटर्न क्या था, अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को बताना चाहें? जी सर, पहले तो मैंने अनसॉल्व पेपर खरीदे सर मार्केट से। अनसॉल्व पेपर जो सर कराते थे क्वेश्चन, तो उसकी प्रैक्टिस करता रहता, उसके बाद सर PYQ लगाता रहता। PYQ लगाए थे? अच्छा, कितने PYQ लगाए, मतलब 5 साल के लगाए, 10 साल के लगाए, ऐसे लगाए, या फिर जो भी टीचर्स ने करा दी हम लोगों ने वो वाले PYQ लगाए? सर आपने तो कराए थे, लेकिन हमने भी सर अलग से किए थे सर। अलग से PYQ किए थे? तो 10 ईयर्स किए थे, 5 ईयर्स किए थे? मार्केट में तो किए थे सर, नवंबर से जुड़ा था सर, 10 ईयर के नहीं हो पाते। 10 ईयर के नहीं हो पाते, तो 5 ईयर्स PYQ आपने करे। और उन 5 ईयर्स PYQ में एग्जाम में कितने देखने के लिए मिले? सर एग्जाम में बहुत सपोर्ट मिला था उनसे, PYQ से। PYQ आए थे एग्जाम में? जी सर। अच्छा, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? सर सबसे मैथ्स ही रहा था। मैथमेटिक्स बेस्ट रहा, और इसका मतलब सुमित सर फेवरेट टीचर रहे होंगे। सुमित सर के लिए कुछ लाइन कहना चाहोगे, कुछ भी कहना चाहोगे? सर इस इंटरव्यू को देखेंगे। जी सर, सुमित सर मैथ के लिए सर सुमित सर से पढ़ें, क्योंकि सर सुमित सर जो कंटेंट देते हैं वो अगर आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखें तो श्योर ही 100% मार्क्स आते हैं। अच्छा, क्या पसंद आया इसके अलावा और सुमित सर के कंटेंट में? एक तो हो गया कि सर जो बताते थे लिखाते थे वो परीक्षा की दृष्टि से अच्छा था, और जी सर सुमित सर जो क्लास में पढ़ाई भी करते थे और सर पढ़ाई भी करते थे, अच्छा लगता था सर पढ़ने में। अच्छा, इसके अलावा सेकंड नंबर पे कोई और टीचर जो पसंद हो? सर मुकेश सर। मुकेश सर क्यों पसंद आए भैया? सर फिजिक्स में पास बैठे हैं इस वजह से तो नहीं कह रहे? नहीं सर, अच्छा, सर फिजिक्स पसंद आई तो सर मुकेश सर भी करते थे सर क्लास में, और पढ़ने में अच्छा लगता था। पढ़ने में अच्छा लगता था। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश की यदि लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के अंदर नोट्स बनाए थे? नहीं सर, नोट्स भी बनाए थे सर मैंने। फिर कैसे पढ़े थे? सर प्रैक्टिस की थी सर। किसकी? नोट्स सर PDF मैंने सर के बैच में मिले थे सर नोट्स में। नोट्स तो विद्याकुल एप्लीकेशन पर एक तो आपको सारे चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, जी सर। एक क्लास की PDF मिल जाती है, तो वो तो सुविधा कर रखी है। जी सर। एक होता है कि बहुत सारे बच्चों से जैसे मिल रहे हैं तो वो उन नोट्स की जो नोट्स हम लोगों ने विद्याकुल एप्लीकेशन पर इंस्टॉल किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं फ्री में, उन्हें उनसे अपने नोट्स बनाते। तो ऐसा कुछ किया था? जी सर किए थे सर, शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे सर। शॉर्ट नोट्स बनाए थे? कैसे बना सकते हैं अगर बाकी बच्चों को बनाने हो, कुछ एडवाइस करोगे? जी सर, शॉर्ट नोट्स बनाने तो सर आप उसमें मैथ थोड़ी लिखिए सर, ज़्यादा उसमें पूरी थ्योरी के लिखेंगे तो सर उसमें टाइम निकल जाए, फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल पाता सर उसमें। ठीक है, पढ़ने का क्या शेड्यूल रहा यार, मतलब किस तरीके से पढ़े, मतलब कितने घंटे पढ़े, सुबह कितने बजे, दिनचर्या अगर आपकी पता करें तो? जी सर आप अगर बैच से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो इस तरह से पढ़िए जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं सर। हाँ। और कभी महसूस मत कीजिए कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कुर्सी डाल के एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं सर के बैठ के हमारे पास। अच्छा यार, इंटरनेट का कैसे करते थे? इंटरनेट तो खत्म हो जाता होगा, 2 GB मिलता होगा, 1.5 GB या 2 GB? सर 2 GB। 2 GB तुम्हारा हो गया, 2 GB भैया का हो गया, तो घर में ऐसे 10 GB तो नेट है, जी सर। तो सबका ले लेते थे? जी सर। है जी, सही कह रहे हैं? जी। नेट लिया है आपका? नहीं, मेरा तो नहीं लिया अभी। आप तो मुझे लग रहा है देते ही नहीं होंगे आपका अपना
और किसका लिया भाई? 2 GB तो ये कम हो गया। ये सर छोटे भाई के लिए आता, मेरे बड़े भाई छोटे भाई का भी छीन लिया? बड़े भाई से छोटे भाई हैं उससे। कहाँ है छोटे भाई? कहाँ है? बैठे हैं? कहाँ है सर छोटे भाई? विपिन कहाँ है? विपिन जी कहाँ है? कुलदीप कुलदीप भाई नेट लिया इन्होंने? फिर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक कैसे चलाया? मुझे जरूरी थोड़ी नहीं चलाना। तो भाई को नेट दे दिया? जी। यूट्यूब पे वीडियो देखना जरूरी नहीं है? नहीं। शॉर्ट्स देखना जरूरी नहीं है? बिल्कुल। सच बताओ यार, ऐसे थोड़ी हुआ होगा। के पास होगा। ये डेली 2 GB नेट तुम मांगने जाते थे, डेली 2 GB दे देते थे। साथियों, आज के दिन यदि आज के समय में आप देखो तो नेट की कुर्बानी सबसे बड़ी कुर्बानी है। और ये जो इनके पीछे इनके भाई खड़े हुए हैं, ये कर्ण से कम नहीं है, दानवीर हैं। क्योंकि आज के समय में यदि आप किसी से उसका इंटरनेट मांगो तो आप लगभग उसकी जान मांग रहे हो। अच्छा यार, ये बताओ कि सपोर्ट फैमिली का कैसा रहा? उसके बाद फिर आपके पिताजी से बात करेंगे, भाइयों से बात करेंगे। तुम्हारे जो भी सपने हैं उन सब को पूरा करने के लिए पिताजी मेहनत कर रहे हैं। फाइनेंस का काम, फीस का काम सारा पिताजी का है। तो पिताजी से बात कर लें 5 मिनट? चलिए भाऊ जी, ये माइक आपको यहाँ लगा देता हूँ मैं। भाऊ जी, सबसे पहले तो नमस्कार। आप क्या करते हैं और कितने संघर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? एक बार यदि आप अपने बारे में हमारे साथ। बहुत छोटा मजदूर हूँ और चिनाई मिस्त्री हूँ, और इतना बड़ा भी मिस्त्री नहीं है। जब कभी मिल गया वो सही, जो भी मेहनत मिलती है उसे करते हैं। मेरा सपना यही है कि मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, वो अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट हैं, लेकिन मेरा यही सपना है कि मेरा ये छोटा बेटा है कुछ बन के दिखाए। तो इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। भाऊ जी, साल भर तो ठेके नहीं मिलते होंगे, साल भर तो काम मिलता नहीं। मिलते सर, लेकिन मेरा बड़ा बेटा बहुत संग देता है। अच्छा, तो आपके जो बड़े बेटे हैं, हाँ, घर परिवार चलाने में उनका एक बड़ा योगदान है। हाँ, बहुत संग देता है। इनका सपना आगे एनडीए करने का है। मैं ये एनडीए का ये कुछ भी करे सर, मुझे चाहे अपना मकान बेचना पड़ जाए, लेकिन मैं इनका सपना जरूर पूरा करूँगा। इनकी पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ये आपने निश्चित कर लिया है? हाँ, कर लिया सर। और आपके साथ आपके बाकी के तीनों बेटों ने हाँ, भी? तीनों ने। कि परिवार में एक वर्दी इस बच्चे के नाम की आके रहेगी, ये जो भी लाना चाहे। हाँ जी सर। अच्छा, और अगर किसी वजह से वैसे तो टच वुड भगवान से ना करे, 1% अगर कहीं चूक हो गई तो कोई मलाल रहेगा आपके? नहीं सर, कोई नहीं, है ना? क्योंकि बच्चा मेहनत करेगा वो, है ना? मेहनत करने का इसका काम है, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, कुछ ऊपर वाले के हाथ में। ऐसी कोई बात नहीं। बच्चा मेहनती है? मेहनती है सर। पढ़ने में इसे अपने ना तो खाने का ध्यान, ना इसे पहनने का। आज फिर भी ये पहन के बैठा है इसे। हाँ। कि सर जी आ रहे हैं। हाँ। इसे ना तो पहनने का शौक है, ना खाने का कोई मतलब इसे ना चाय पानी से कोई मतलब नहीं है, बस मेहनत। हाँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जी ये आपका सपना पूरा करने में लगा हुआ है सर। इच्छा तो यही है उसकी कि मेरे पिता का सपना पूरा हो जाए, घर में वर्दी आ जाए। अच्छा, अपने ब्लॉक को टॉप किया है, ये तो बात हमें आज पता चला। अब बताइए आपने। बच्चे ने ब्लॉक टॉप किया है, 92% पे ब्लॉक टॉप किया है। तो साथियों, बच्चा तो टॉपर है यार। ये तो तुमने बताया नहीं ब्लॉक टॉप किया है। तुम बता रहे हो कि स्टेट रैंक बनने से रहेगी। जितनी बार बात हुई फोन पे भी कि स्टेट रैंक नहीं बन पाई, स्टेट ब्लॉक में रैंक बन गई। ब्लॉक आता है, तुम ब्लॉक नहीं, ब्लॉक टॉप किया है सर। ब्लॉक टॉप किया है। कम से ब्लॉक में अपने यहाँ हैं करीब 8-10 लाख बच्चे हैं। ब्लॉक में 8-10 लाख बच्चे हैं? बहुत बच्चे हैं सर। अच्छा। हाँ सर, बच्चे ने बहुत ब्लॉक में, क्योंकि अपनी कॉलेज से कम से 4,000-5,000 बच्चे हैं, और कॉलेज यहाँ कई हैं। अपनी ब्लॉक में कई कॉलेज पढ़ती हैं सर। तो उसमें पूरी ब्लॉक में टॉप की। तो अभी से क्या गिफ्ट दिला रहे हैं आप? सर, जो भी इसकी इच्छा हो। हाँ जी, क्या इच्छा है? क्या गिफ्ट चाहिए पिताजी से? सर गिफ्ट नहीं, दुआ चाहिए बस। एनडी दुआएं तो माँ बाप की हमेशा हैं। कभी कभार ना लाइफ में बहुत सीरियस होने की बजाय ना कुछ चीज़ मांग लेनी चाहिए। आज पापा कह रहे हैं ओपनली कि आप जो बोलोगे वो गिफ्ट मिलेगा। क्या चाहिए? पिछले वाले इंटरव्यू में एक बच्चे ने पापा से थार मांगी है, तुम क्या मांगोगे? जी सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लैपटॉप चाहिए पढ़ाई के लिए सर। पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए सर? मिलेगा सर। लैपटॉप मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा लैपटॉप मिलेगा? अच्छा मिलेगा। बेसिक लैपटॉप नहीं? नहीं। और गेमिंग लैपटॉप भी नहीं देना, पता चले फिर ये गेम खेलने लग जाए। एक ऐसा जो बेसिक से है ही नहीं सर गेम का। शुरू से नहीं है, शुरू से भी नहीं है कोई ना टीवी। फिर भी जैसे इस कमरे में पढ़ता है, इसमें टीवी लगा हुआ है। हाँ। टीवी देखते हैं बच्चे, लेकिन इससे कोई मतलब ये नहीं है कि टीवी चल रहा है तो मैं अपना ध्यान हटा दूं पढ़ाई से। कोई मतलब नहीं है इससे। हाँ। पबजी खेलो कभी? नहीं। सच बताना। सर मुझे खेलना नहीं आता सर। पबजी कभी नहीं खेला? नहीं सर। मैं कह रहा हूँ आप खेलते हो? आप भी नहीं खेलते? आप सर, आप तो लग रहे हो खेलने वाले। खेलते हो पबजी?
यस सर। क्यों? कितनी देर खेलते हो? अच्छा 10-5 मिनट बस। अरे झूठ बोल रहे हो, 10 मिनट में तो एक गेम भी खत्म नहीं होता। सच बताओ कितने गेम करते हो दिन में? 2 गेम बस। तो 2 गेम मतलब 2 घंटे? नहीं 30 मिनट का तो एक गेम है यार। नहीं अच्छा, कितनी देर सरवाइव कर जाते हो? कितनी देर गुड्डा, कितनी देर जिंदा रहता है तुम्हारा? 10-5 मिनट बस। 10-5 मिनट। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु। और भाई हैं आप इनके? नहीं। आप कौन हुए? ये साले हैं, वैसे साले हुए इनके? यस सर। तो भैया जीजा जी के पच्चनों पे चलो, है पबजी छोड़ो। चलिए जी साथियों, इस इंटरव्यू को क्लोजर की तरफ लेकर चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे पिता की। देखिए, जितना समाज, जितनी दुनिया मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है, लगभग 32-33 साल में जो दुनिया में देख पाया हूँ, होता क्या है कि माँ बाप सारे जीवन मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। जिस समय कोई भी व्यक्ति माँ या पिता बनता है, उस समय उसका जीवन समाप्त हो जाता है, फिर उसके आगे का सारा जीवन उसके बच्चों के लिए होता है। तो एक पिता है जो बहुत मेहनत मजदूरी से यहाँ तक पहुँचा है, बहुत संघर्षों से यहाँ तक पहुँचा है और बहुत धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप सोचिए कि चिनाई मिस्त्री हैं, कितना संघर्ष रहता होगा। मकान खड़ा करना बहुत बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि नींव से लेके और 2 मंजिले तक लेंटर ईंट सब मिला के 24 घंटे यदि आपके सिर के ऊपर कोई चीज़ है तो वो या तो धूप है या बारिश है। अब आप कहोगे बारिश में तो चिनाई होती नहीं, लेकिन चिनाई होने के बाद भैया अंदर के प्लास्टर बहुत दफ़ा चलते रहता है। तो बहुत सारे संघर्ष हैं। इन संघर्षों के बाद पैसा जोड़ना, अपने बच्चे को पढ़ाना, और सबसे बड़ी बात कि बच्चे की आंखों को सपना देना। आप जब बड़े हो जाओगे तब शायद समझोगे कि बच्चों की आंखों को सपना देना बहुत बड़ा काम होता है, हर माँ बाप नहीं कर पाता है। तो यदि आज इनके पिता और इनके तीनों भाई ये सपना इन्हें दिखा पाए हैं कि इस घर में एक वर्दी इनके नाम की होगी और सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये परिवार लगभग 50% जंग कामयाबी की जीत चुका है। 50% की हिस्सेदारी अब इनकी रही है। ये परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये परिवार का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा, इस परिवार के दिन भी बदल जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है कि आपको भी अपनी आंखों में ऐसे ही सपने पालने हैं, क्योंकि आपके माता पिता भी दोस्त इसी पृष्ठभूमि से हैं, हमारे माता पिता भी इसी पृष्ठभूमि से रहे। यदि आपको अपना भविष्य बनाना है, अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं, इस गरीबी से निकल के थोड़ा सा दूर जाना है, तो कलम पकड़ लो। कलम के अलावा इस धरती पे ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो आपको इस गरीबी से, इन परेशानियों से निकाल सकता है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और वो भी अच्छे लोगों के साथ, अच्छी गाइडेंस के अंदर, तभी सक्सेसफुल आप लोग हो पाओगे। तो साथियों, ये थी कहानी हृदेश कुमार की अलीगढ़ से, और आज अलीगढ़ में होने जा रहा है संकल्प यात्रा के चौथे दिन का अंत। कल की जो हमारी यात्रा है उसमें है बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बड़ौत और बागपत। तो कल और आपको इसी तरह के परिवारों से मिलवाएंगे जो संघर्ष कर रहे हैं, इन्हीं तरह के हुनर से, इन्हीं तरह के कोहिनूर से मिलवाएंगे जो बच्चे अपना भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। तब तक के लिए हृदेश की कहानी को शेयर करना मत भूलना, इंस्पिरेशन लेना मत भूलना, एप्लीकेशन को, विद्याकुल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना मत भूलना। इसके अलावा विजय 2025 से जुड़ना मत भूलना, पढ़ाई करते रहना, क्योंकि हम लोग लगे हुए हैं ग्राउंड पे आप लोगों तक ऐसी कहानियां लाने के लिए। आप सभी को हमें सुनने के लिए धन्यवाद। और बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में नोट, मुकेश सर का गला थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो गया है शाम आते आते, क्योंकि परिवारों के साथ डिस्कशन लंबे जाते हैं। सुबह 6 बजे से हम लोग बोलना शुरू करते हैं, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक बोल रहे हैं। तो हो सकता है कल मुकेश सर की आवाज़ लौटी आए तो आपको कल के इंटरव्यू में सुनने के लिए मिले। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।